गुड मॉर्निंग एवरीवन। पीरियड सेकेंड ईयर पेपर है आपका बायोलॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी पाठ्यक्रम। मैंने कल आपको पढ़ाया था पाठ्यक्रम के सिद्धांत। ये पाठ्यक्रम के सिद्धांत होने चाहिए कि केंद्रितता आधारित होनी चाहिए, उद्देश्य लक्ष्य आधारित होने चाहिए, उपयोगिता आधारित होनी चाहिए, चेंजेस करने परिवर्तन करने वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से पाठ्यक्रम के सिद्धांत बताए थे। आज है आपका टॉपिक विद्यालय में भूगोल पाठ्यक्रम। विद्यालय भूगोल का पाठ्यक्रम किन किन स्तरों के आधार पर चलता है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। 3 से 4 स्तरों में भूगोल का पाठ्यक्रम चलता है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी कक्षा 3 से भूगोल का पाठ्यक्रम प्रारंभ होता है, जहाँ पर हम किसके माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भूगोल के पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की भी कोशिश करते हैं। जब हम देखते हैं तो बालक को बादल से रिलेटेड कोई कहानी या कविता है वो सिखाई जाती है, तारों से रिलेटेड कविता कहानियाँ सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें ही किसको दर्शाती है? कहीं ना कहीं भूगोल पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को समझाने के लिए काम में आती है। तो भूगोल पाठ्यक्रम को जब हम देखते हैं तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम मतलब हम अगर स्तर देखते हैं विद्यालय में तो पहला स्तर आता है पूर्व प्राथमिक स्तर, दूसरा होता है प्राथमिक स्तर, तीसरा होता है उच्च प्राथमिक स्तर, चौथा होता है माध्यमिक स्तर और पांचवा होता है उच्च माध्यमिक स्तर। ये 5 स्तर होते हैं विद्यालय में। जब हम बालक को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए प्रवेश कराते हैं तो बालक इन 5 स्तरों के आधार पर शिक्षा को ग्रहण करता है। किन स्तरों के आधार पर करता है? 5 स्तरों के आधार पर शिक्षा को ग्रहण करता है। पूर्व प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। 10th तक माध्यमिक स्तर होता है, 12th तक उच्च माध्यमिक स्तर होता है, 8th तक उच्च प्राथमिक स्तर होता है, प्राथमिक स्तर 5th तक होता है और पूर्व प्राथमिक स्तर हम ये कह सकते हैं कि 3rd या 4th तक होता है। तो पूर्व प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम किस आधार पर होता है? सबसे पहला स्तर हम पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक स्तर। जब हम पूर्व प्राथमिक स्तर में भूगोल का पाठ्यक्रम देखते हैं तो पूर्व प्राथमिक स्तर में भूगोल का पाठ्यक्रम प्रारंभ ही कक्षा 3 से होता है। कहाँ से होता है? कक्षा 3 से होता है भूगोल का पाठ्यक्रम प्रारंभ ही पूर्व प्राथमिक स्तर में, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट नित्य दिखाई देने वाली प्राकृतिक दृश्य ज्ञान जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु परिवर्तन, पवन आदि। हम देखते हैं दिखाई देने वाली प्राकृतिक दृश्य जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतु परिवर्तन है, पवन है। ऋतु परिवर्तन हम देखते हैं बालों को पता पड़ता है कि बारिश आने लगी है, तो बारिश का मौसम आने लगा है। बालक कक्षा 3 में भी है, कक्षा 4 में भी है, तब भी उसको ये चीज़ समझ में आती है। तो ऋतु परिवर्तन बालक देखता है, पवन देखता है, कभी एकदम आंधी आने लगती है, कभी एकदम बिल्कुल हवा होती ही नहीं है, कभी धीमे धीमे हवा चलती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं, और ये सब चीज़ें कब देखने को मिलती है? डेली हमें देखने को मिलती है पर्यावरण में। तो इनके आधार पर भी हम इन प्राकृतिक दृश्यों के आधार पर भी क्या करते हैं? भूगोल का अध्ययन करते हैं। सेकंड पॉइंट है
प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन। प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन करते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है भौगोलिक परिवेश। भौगोलिक परिवेश परिचय, जिसमें आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु तथा पेड़ पौधों आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। किसके बारे में जानकारी दी जाती है? हम प्राकृतिक वातावरण का अवलोकन करते हैं। हम सुबह देखते हैं सूर्योदय होता है, उसकी एक लालिमा होती है। हम देखते हैं बारिश हो रही है तो बादल बनते हैं, वर्षा होती है तो मौसम सुहाना होता है। तो हम अलग अलग तरीके से पर्यावरण का क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। थर्ड पॉइंट है भौगोलिक परिवेश परिचय, जिसमें आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों आदि के बारे में भी जानकारी देते हैं। ये भी क्या, जब जानकारी दे रहे हैं तो ये विषय भी किससे जुड़ा हुआ है? जो भूगोल से ही जुड़ा हुआ है। तो हम इन अगर बालक को एक पेड़ पौधों का भी ज्ञान दे रहे हैं, जीव जंतुओं का भी ज्ञान दे रहे हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? भूगोल की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है स्थलाकृतिक परिचय। स्थलाकृति परिचय में हम लिखेंगे जिसमें तालाब, झरना, टीला, पहाड़, मैदान, नदी तथा नाला आदि जो कुछ भी निकटतम होता है, उस भूदृश्य की जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है? इनकी। हम स्थलाकृतिक परिचय के बारे में अगर कहते हैं या स्थलाकृतिक ज्ञान बालक को देते हैं, तो स्थलाकृतिक ज्ञान के बारे में बालक को किस तरीके से पढ़ता पड़ेगा? सबसे पहले तो स्थलाकृतियाँ होती क्या है? तालाब है, झरना है, मैदान है, पहाड़ है, पठार है, द्वीप है, ये सारी क्या है? स्थलाकृतियाँ हैं। अब इन स्थलाकृतियों का ज्ञान बालक को किस तरीके से दिया जाए? क्योंकि बालक को हम एग्जाम्पल देंगे तभी तो उसी आधार पे तो बालक उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा। हमने बालक को कहा पहाड़ है, लेकिन हमने पहाड़ की आकृति जब बालक को नहीं बताई, तो बालक पहाड़ को की आकृति जब नहीं जानता है, उसको उसका भूदृश्य की जानकारी नहीं है, तो बालक को ये समझ में नहीं आएगा कि पहाड़ क्या होता है। इसलिए बालक को जब हम ज्ञान कराते हैं किसी भी स्थलाकृति का, तो स्थलाकृति का ज्ञान कराने के लिए जो भी हमारे निकटतम में हमारे पास में जो भी भूदृश्य होता है, उसकी जानकारी के आधार पर हम बालक को वो दिखाते हुए बालक को ज्ञान कराते हैं कि ये क्या है, ये तालाब है, ये नदी है, ये झरना है, ये टीला है, मैदान है, इस तरीके से। फिर फिफ्थ पॉइंट है लघु कथा तथा खेल।
शैक्षिक कीड़ा, शैक्षिक कीड़ा, भूमिका निवृहन, शैक्षिक कीड़ा, भूमिका निवृहन आदि आदि के माध्यम से तारा, नक्षत्र, ग्रह, तारा, नक्षत्र, ग्रह तथा धूमकेतु आदि से परिचित कराना। लघु कथाओं के माध्यम से, खेल के माध्यम से हम भूगोल के पाठ्यक्रम की जानकारी दे सकते हैं। किस तरीके से दे सकते हैं? हम शैक्षिक कीड़ा कराकर, उसमें उसका भूमिका निवृहन कर हम नक्षत्रों की या ग्रहों की जानकारी दे रहे हैं। हमने 7 नक्षत्रों के माध्यम से 7 बालकों को खड़ा करा और उसको हमने क्या कर दिया, एक एक ग्रह का नाम दे दिया। तो उसके माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, बालक को ग्रहों की जानकारी देते हैं, तारे की जानकारी देते हैं, नक्षत्र की जानकारी देते हैं, धूमकेतु की जानकारी देते हैं, या हम कोई छोटी मूवी दिखाते हुए भी जिसमें इसके बारे में बताया गया है, पृथ्वी के बारे में, उसके माध्यम से भी हम बालक को ये ग्रह नक्षत्र हैं इनके बारे में भी बालक को हम सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो पूर्व प्राथमिक स्तर है वैसे भी, क्योंकि वो सबसे छोटा लेवल होता है पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक को किस तरीके से उसके पर्यावरण का अध्ययन कराया जाए। तो पर्यावरण का अध्ययन कराने के लिए बालक को इन सारी ही चीज़ों का अध्ययन कराना जरूरी है, क्योंकि उस टाइम पे बालक ऐसा नहीं है कि आपने किताबें दिखा दी या आपने किताबों में जो दे रखा उस मैटर को पढ़ा दिया और बालक समझ जाएगा। बालक अगर उस टाइम पे पूर्व प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु को समझेगा तो या तो खेल के माध्यम से समझेगा, या हम ये कह सकते हैं कि सहयोग के माध्यम से कोई प्रतियोगिता करा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं उनसे, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेगा। तो उसी आधार पर बालक को या कविता कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करेगा, उसी आधार पर बालक को भूगोल का ज्ञान दिया जाता है। फिर 6th पॉइंट है, व्यवहारिक क्रिया द्वारा, जैसे व्यवहारिक क्रिया द्वारा जैसे यात्रा तथा भ्रमण सामग्री संगठन, आदि से समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए जानकारी देते हैं। व्यवहारिक क्रिया द्वारा, व्यवहारिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे यात्रा है, भ्रमण है, या हम कोई सामग्रियों का संगठन करवा रहे हैं, ये सारी ही क्रियाएं क्या है, व्यवहारिक है, जिसके माध्यम से हम बालक को भूगोल के पाठ्यक्रम की जानकारी दे सकते हैं। ये तो था प्राथमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम, जिसमें हम किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और किसके माध्यम से बालक को हम भूगोल पाठ्यक्रम की विषय वस्तु समझा सकते हैं। अब है प्राथमिक स्तर के आधार पर भूगोल का पाठ्यक्रम। किसके स्तर के आधार पर? प्राथमिक स्तर के आधार पर भूगोल का पाठ्यक्रम। सेकंड पॉइंट है प्राथमिक स्तर के आधार पर भूगोल का पाठ्यक्रम, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे समसामयिक कहानियों का
समावेश, समसामयिक कहानियों का समावेश। सामासिक कहानियाँ होती हैं कि बालकों को, जो दादी माँ या कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो बालकों को कोई ना कोई माध्यम से, छोटी छोटी बाल कथाएँ भी आती हैं बालकों के लिए, तो हम उनके माध्यम से बालकों को क्या कराते हैं, पृथ्वी के या पर्यावरण के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन कहानियों के माध्यम से बालक क्या करता है, भूगोल के पाठ्यक्रम को समझने की कोशिश करता है। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विविध खोजों, छात्रों को विविध खोजों से संबंधित भूगोल वेताओं या अन्य व्यक्तियों का परिचय कहानी के माध्यम से कराया जा सकता है। जैसे वास्को डी गामा, कोलंबस, राकेश शर्मा आदि। सामयिक कहानियों के माध्यम से किसको अध्ययन कराया जाता है, कि ऐसी खोजों का अध्ययन कराया जाता है जिनके बारे में बालकों ने कहीं ना कहीं कहानी और कविताओं के माध्यम से पढ़ा है, लेकिन अब प्राथमिक स्तर पे है तो कहानियों के माध्यम से उनको समझाने की कोशिश की जाती है। जैसे कोलंबस है, वास्को डी गामा है, राकेश शर्मा है, कि इन्होंने किस किस की खोजें करी थी, कहाँ पर ये घूमते हुए आए थे, उनको क्या मिला था, कि एक को इंडिया मिला था, एक को अमेरिका में पहुँचे थे, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। इस तरीके से इन कहानियों के माध्यम से बालक को क्या कराया जाता है, भूगोल का परिचय का अध्ययन कराया जाता है। सेकंड पॉइंट है भौगोलिक जानकारी का समावेश। भौगोलिक जानकारी का समावेश में हम लिखेंगे भौगोलिक जानकारी का समावेश निरीक्षण के आधार पर बालकों को विविध प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, चट्टान, पर्वत, पठार, मैदान, खनिज पदार्थ, गृह प्रदेश की फसल, नदी, झील, तालाब आदि की जानकारी दी जाती है। किसकी जानकारी दी जाती है, भौगोलिक जानकारी का समावेश। निरीक्षण के आधार पर बालकों को विविध प्रकार की
प्राकृतिक वनस्पति मिट्टी, क्योंकि मिट्टी भी बहुत प्रकार की होती है, वनस्पतियाँ भी बहुत प्रकार की होती है, चट्टान है होती हैं, आग्नेय शैलें कितने प्रकार की होती है, पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान है, खनिज पदार्थ है, गृह प्रदेश की फसलें हैं जो उसके खुद के क्षेत्र में उगती हैं, नदी है, झील है, तालाब है आदि की जानकारी दी जाती है। तो कहानियों के निरीक्षण के माध्यम से भी बालक को इन चीज़ों की जानकारी दी जाती है, जिससे बालक को प्राथमिक स्तर पर भूगोल के पाठ्यक्रम को समझाने में आसानी होती है। या प्राथमिक स्तर पर भूगोल का पाठ्यक्रम में ये चीज़ें समाहित होती हैं। तीसरा पॉइंट है सरस्वती यात्राओं का समावेश। सरस्वती यात्राओं का समावेश, इसमें हम लिखेंगे इस आयु समूह का बालक घूमना पसंद करता है और वह घूम घूमकर अधिक जानकारी प्राप्त करता है। किसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है? सरस्वती यात्राओं का समावेश। पाठ्यक्रम में ऐसी यात्राओं का समावेश किया जाता है जिसके माध्यम से, क्योंकि इस आयु वर्ग का बालक होता है जो प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को जब देखता है उसके माध्यम से ही वो उस चीज़ को ग्रहण कर सकता है। जब तक वो नहीं देखेगा और सिर्फ पढ़ेगा तो उसके आधार पर उसको इतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो सरस्वती यात्राओं के माध्यम से बालक घूम कर अधिक जानकारी प्राप्त करता है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है। गृह कार्य प्रश्न, भूगोल पाठ्यक्रम को भूगोल का पाठ्यक्रम पूर्व प्राथमिक स्तर पर कैसा होना चाहिए स्पष्ट कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।